क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़िए क्या गिवन है। सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 19 से पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में। एक्सरसाइज 6.5 चल रहा है, टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, और चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो इसमें ये कहा है कि कोई गिवन फिक्स्ड सर्किल है। गिवन फिक्स सर्किल का मीनिंग ये हो गया, उसका रेडियस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। इस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनाते हैं तो स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया, उसमें से स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए स्क्वायर भी एक टाइप ऑफ रेक्टेंगल है। स्क्वायर एक टाइप ऑफ रेक्टेंगल है। तो कुछ लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या रिलेशन है। ये सब तो क्लास 8-9 में ज्योमेट्री में सब क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा है सब। ठीक है, सब पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं, वहाँ से हमने रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और बहुत सारे क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो रेक्टेंगल में यदि चारों साइड इक्वल हो जाएं तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रिलेशन है। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर यदि प्रूफ करना है तो जो उसके लेंथ विड्थ है दोनों को इक्वल शो कर देंगे। यही हम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो सर्किल का फिक्स सर्किल है तो रेडियस कांस्टेंट हो गया। और एग्ज़ाम में पहचानने के लिए क्वेश्चन को कि मैक्सिमम मिनिमा का है, इसके लिए क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया लिखा हुआ, मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का हो गया। सर्किल का फिक्स, तो सबसे पहले आप रेडियस मान लीजिएगा। लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी आर। लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी आर। ठीक है, यूनिट दिया नहीं है, आर यूनिट। इसके बाद तो आपको स्क्वायर करना है, तो बनाना तो स्क्वायर ही है, लेकिन इसको बोलेंगे शुरुआत में, जब तक प्रूफ नहीं हो जाएगा तब तक इसे हम रेक्टेंगल ही बोलेंगे। बनाएंगे क्या, स्क्वायर। आप लोग अच्छे से ड्रॉ करिएगा, स्क्वायर ही बनाइएगा, क्योंकि स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। और जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक सारे प्रोसेस में, सॉल्यूशन में हम उसे रेक्टेंगल ही कहेंगे। लास्ट में लेंथ भी बिल्कुल दिखाकर उसे स्क्वायर कहेंगे। और इसे प्रूफ करने के लिए आप सर्किल में एक थ्योरम आपने क्लास 10th में पढ़ा है, वो उसे रिकॉल कीजिए। ठीक है, रेक्टेंगल का डायगोनल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल। रेक्टेंगल का डायगोनल इन द सर्किल। ठीक है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल बोथ आर सेम ना, क्योंकि ये तो थ्योरम था, वहाँ प्रूफ भी करी थे। ये 90 डिग्री है, इस वजह से आ गया। अब इसका नाम A B C D। ठीक है, ये तो हमने कंसीडर किया है। लेट रेडियस ऑफ द सर्किल बी आर हो गया। फ्रॉम द फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये सब सुन के लिख लीजिए, सारा मैंने लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, एंड ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। ठीक है, ये रेडियस आर है, हमें डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। विथ सेंटर ओ AC की वैल्यू कितनी हो गई, 2R। ठीक,
डायमीटर इज AC इक्वल टू 2R। अब हो गया, क्या क्या स्टेटमेंट आपने लिखा, लेट रेडियस ऑफ द फिक्स सर्किल बी R, देन डायमीटर इज AC इक्वल टू 2R, क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ फिक्स्ड सर्किल। ठीक है, क्या मैक्सिमाइज करना है, एरिया। यहाँ आप लिखेंगे स्टेटमेंट एरिया ऑफ सर्किल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसे आप कैपिटल A से डिनोट कर लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। अब क्वेश्चन में ना लेंथ गिवन है विड्थ गिवन है, और ये दोनों ही वेरी करेंगे, लेंथ और विड्थ दोनों ही वेरी करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें सिंगल वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में करना है, लेंथ या विड्थ। तो दोनों वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है, या तो लेंथ को विड्थ के टर्म में या विड्थ को लेंथ के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। और कोई हिंट्स नहीं दिया है क्वेश्चन में कि कैसे ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। ठीक है, तो हर प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं भी हम इन दोनों को चेंज करते थे, दोनों को वेरिएबल हम छोड़ते नहीं थे, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन फिर नहीं कर पाएंगे। जो हम क्लास 12th में जो डिफ्रेंशिएशन है वो सिंगल वेरिएबल का हम लोग सीख रहे हैं, और हायर क्लास में अब एक से ज़्यादा वेरिएबल का सीख करेंगे। तो इसके लिए थीटा हम फिर कंसीडर करते हैं, एक एक्यूट एंगल थीटा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यों कंसीडर किया गया, आप समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लेंथ और विड्थ को एक सिंगल वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और थीटा के रिस्पेक्ट में ही फिर उसका हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना कि यहाँ पे हम थीटा क्यों कंसीडर किया जा रहा है, कि इन दोनों को हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, ABC में आप एंगल BAC को थीटा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, अब क्या गिवन, AC गिवन मीन्स हाइपोटेनस गिवन है, आपको बेस चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। तो आते हैं AB पे, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है, बेस और हाइपोटेनस को रिलेट कॉस थीटा, कॉस करेगा। तो कॉस थीटा इज AB बाई AC, और जब AB आप फाइंड करेंगे, AB है क्या, लेंथ है, ये विड्थ, इसे लेंथ कंसीडर करिए, इसे विड्थ। ठीक, AB हो गया AC कॉस थीटा, AC इज 2R कॉस थीटा ना। अब सिमिलरली आप ये कंसीडर कर लीजिए BC, इसके लिए क्या साइन थीटा यूज करिए, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मीन्स BC बाई AC। ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू AC साइन थीटा, AC साइन थीटा, AC साइन थीटा दैट इज 2R साइन थीटा हो गया। और ये है क्या, लेंथ, एंड दिस इज विड्थ। ये उठा के अब आप एरिया वाले एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में रख दीजिए, L इंटू B दैट इज 2R कॉस थीटा इंटू 2R साइन थीटा। तो एरिया का एक्सप्रेशन हमें मिला 4R स्क्वायर, ठीक है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें इसी लाइन में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लेके साइन 2 थीटा लिखना चाहिए था। तो चलिए अभी भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर साइन 2R स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4 में से एक 2 हमने साइन 2 थीटा लिखने में यूज किया है।
तो दिस इज़ आवर एक्सप्रेशन ऑफ एरिया। इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो किसी भी इस टाइप से क्वेश्चन भी जहाँ प्रूव करना है तो सबसे पहला हमारा यही काम रहता है कि हम एक्सप्रेशन लेके आएँ, इक्वेशन लेके आएँ जिस भी क्वांटिटी को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब बाकी प्रोसीजर आपको मालूम ही है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, उसको नेगेटिव फाइंड कीजिए तो मैक्सिमाइज हो जाएगा ये, और वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिए और फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए DA/, ठीक है। अब ये तो थीटा के रेस्पेक्ट में एक सिंगल वेरिएबल चेंज हो गया। R कांस्टेंट है, R वेरिएबल नहीं है क्योंकि सर्किल को बोला है फिक्स। तो एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, इन द इक्वेशन ऑफ एरिया R इज अ कांस्टेंट। ये शुरू में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए, 2r² sin 2θ, साइन का हो जाएगा cos 2θ, ठीक है, और 2θ का दोबारा आप करेंगे चेन रूल से तो आएगा 2। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका 4r² cos 2θ में, 4r² cos 2θ में। सिमिलरली फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब दोबारा से करेंगे, cos 2θ का हो जाएगा sin 2θ, cos 2θ है sin 2θ, और फिर चैन रूल से दोबारा करेंगे 2 दोबारा आएगा। तो ये हो जाएगा -8r² sin 2θ, ठीक है। अब इसे जीरो करिए, पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट लीजिए फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट, फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट DA/dθ = 0, 4r² cos 2θ = 0। 4 इज कांस्टेंट, ये नहीं जीरो होगा, R भी कांस्टेंट है, ये भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा, सर्किल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जीरो क्या होगा फिर, cos 2θ, cos 2θ इज 0, cos 2θ इज 0, ठीक है। ये जीरो होने के लिए cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू कंपेयर करेंगे, 2θ की वैल्यू इज 90, देन थीटा इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया। क्रिटिकल पॉइंट आप फाइंड कर लिए हैं। आप साइन चेक कीजिए, 8 थीटा इज इक्वल टू π/4, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव थीटा इज इक्वल टू π/4 और पुट कर दिए वैल्यू -8 r² sin 2 × π/4। जब ये आप करेंगे तो ये जगह sin 90 की वैल्यू 1, तो पूरा सॉल्व करने पे -8r² और दैट इज़ दिस इज़ लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू। यहाँ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, hence second derivative of area is negative at the point theta is equal to π/4, hence theta π/4 is a point of local maxima। ऐसा दो स्टेटमेंट लिखकर hence area is maximum, ठीक है, hence area is maximum, ठीक है, कब, when theta is π/4। चलिए एरिया तो मैक्सिमम हो गया, अब स्क्वायर प्रूफ करना है।
तो आप पहले लेंथ फाइंड कीजिए। एल कितना था 2r sin थीटा, 2r sin थीटा, 2r sin π/4, 2r 1/√2 √2r। ठीक है, वेट्स जो है 2r cos थीटा, 2r sin π/4, सॉरी यहाँ पे cos π/4 होगा। चलिए 2r cos π/4, 2r 1/√2 √2r, दोनों इक्वल आ गए। तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं हैंस लेंथ एंड विड्थ बोथ आर इक्वल। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, सो quadrilateral ABCD is a square and quadrilateral ABCD is a square। ठीक है, hence proved। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज है, थ्योरम कौन सा यूज हुआ, फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, और क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का। स्टेटमेंट सारे आप सुन के लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। प्रूफ करना है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है, ठीक, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सर्कुलर बेस का आप डायमीटर ले लीजिए, ये हाइट हो गया, और इसका सर्कुलर बेस का रेडियस आप कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया गिवन होने का मतलब ये है कि सरफेस एरिया इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या गिवन है यहाँ लिख लीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर S मानते हैं, ये गिवन है। गिवन है तो S इज कांस्टेंट, S इज फिक्स्ड और कांस्टेंट, और इसमें कोई भी रेडियस हाइट कोई मेंशन नहीं है। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस BR and height of the circular cylinder is H। ये दोनों को कंसीडर कर लीजिए, लेट कर लीजिए दोनों को R and H। ठीक है, ये हो गया सब गिवन। तो यहाँ से आपको टोटल सरफेस एरिया जो है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, और क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो सरफेस, जो गिवन सरफेस की बात कर रहा है वो कर सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो हम टोटल सरफेस एरिया का ही मानेंगे उसको। कर सरफेस होता तो उसमें मेंशन करता है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला आपको मालूम है टोटल सरफेस एरिया का, 2πRH माइनस 2πR स्क्वायर, सॉरी प्लस 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। ठीक है, और चलिए यहाँ कुछ ज़रूरत पड़ेगा डाटा क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, तो एक लाइन छोड़ते हैं। अच्छा देखिए प्रूफ क्या करना है।
टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, h इक्वल टू 2r, ये आपको प्रूव करना है, h इक्वल टू 2r। अब प्रूव करते हैं इसको, क्या क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकालिए। यहाँ लिखिए स्टेटमेंट वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ना, बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ फिर दो वेरिएबल आ गए, आर और एच, तो दोनों को किसी एक में कंसीडर, किसी एक में आपको कन्वर्ट करना होगा, आर को एच में या एच को आर में। ठीक है, तो एच को आर में कन्वर्ट करते हैं, ये पहले ये देख लीजिए, आर को एच में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आर को एच में कन्वर्ट करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। हम इसको एच को आर में कन्वर्ट करेंगे, तो एच कहाँ से मिलेगा? इस इक्वेशन से मिलेगा। तो सबसे पहले 2 पाई आर एस को इधर भेजिए, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर चला गया, और 2 पाई आर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में से डिवाइड कर दीजिए, हो गया ये एच की वैल्यू, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 पुट करिए। ठीक है, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख कर एच की वैल्यू पुट करिए, पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर। आया, आर आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, आर आर पाई पाई कैंसिल, आर कैंसिल। ठीक है, ये क्या है? एस आर बाई 2, ये टर्म अलग कर लिया हमने। अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं। यहाँ क्या बचा था? नीचे 2 ऊपर आर, तो हो जाएगा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, एस आर बाई 2 माइनस पाई आर। अपने हिसाब से भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। इसी को हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। आगे का प्रोसीजर आपको मालूम ही है क्या करना है। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर हो जाएगा 1, दैट इज एस बाई 2, और ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कि 0, और ये हो जाएगा माइनस 6 पाई आर, माइनस 6 पाई आर। ठीक है, माइनस 6 पाई आर। अब आर की वैल्यू पे डिपेंड, आर की यदि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम। अब आते हैं, इसको 0 करते हैं, डी बी बाई डी आर इक्वल टू 0, एस बाई 2 3 पाई आर स्क्वायर इज 0। एस कांस्टेंट है, फिक्स क्वांटिटी है इसलिए कांस्टेंट है, तो यहाँ से सिर्फ आर की वैल्यू निकलेगी। पहले एस बाई 2 को ट्रांसफ़र करते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू एस बाई 2, फिर 3 पाई को भी ट्रांसफ़र यदि हम कर दें, एस बाई 6 पाई, 3 पाई जाके नीचे मल्टीप्लिकेशन हो गया, 6 पाई आर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, सॉरी
आर इक्वल टू √6/s/6 माइनस नहीं लेंगे, आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो आर की वैल्यू आपको फाइंड हो गई √s/6। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। रेडियस इज √s/6। अब देखते हैं वैल्यू मैक्सिमम होता है या नहीं होता है। सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। अब क्या करना है, ठीक है, एट पॉइंट r इक्वल टू s/6 पे सेकेंड डेरिवेटिव का क्या वैल्यू होगा, r इक्वल टू √s/6। ठीक है, तो कितना हुआ ये -6πs/6 ठीक है। तो ये तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, ये भी पॉजिटिव ही है, तो ओवरऑल इट इज़ नेगेटिव। स्टेटमेंट लिख लीजिए जो हमेशा हम लिखवाते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो एट पॉइंट r इक्वल टू √s/6 देन r इक्वल टू √s/6 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, हैंस वॉल्यूम भी इज मैक्सिमम, वॉल्यूम भी इज मैक्सिमम व्हेन r इक्वल टू, सॉरी s होगा, ये 6 मैंने लिख दिया है, s/6 ठीक है, √s/6। अब आते हैं, तो ये तो प्रूफ हो गया, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ कर दिए हैं। कंडीशन क्या था, h इक्वल टू 2r प्रूफ करना है, h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू 2r प्रूफ करना है। तो h की वैल्यू क्या था, फ्रॉम 1 h इज s माइनस 2πr²/2πr। ठीक है, अब समझिए इसको। ठीक है, यदि r² वैल्यू फाइंड करते हैं, यदि इसमें हम डायरेक्टली r की वैल्यू पुट करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कर लीजिए इसमें ना, ये जो r है इसका स्क्वायर कर लीजिए, s/6 है ना, s की वैल्यू कितनी हो गई, 6πr²। r की वैल्यू पुट करने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये यहाँ से कंटिन्यू किया है मैंने, इसे याद रखिए, इसे पुट करना है इसमें ना। तो हाइट इज 6πr² माइनस 2πr²/2πr। तो इसे आप माइनस कर लीजिए, 4πr² डिवाइड बाई 2πr, 2π कैंसिल हो गया, ये 2r, h इक्वल टू 2r। आपको r चाहिए था, ये r को आप रिप्लेस कर देते तो r यहाँ से रिमूव हो गया होता है, r का टर्म ख़त्म हो गया होता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करिए, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा और h और r में रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे, तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं या जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं ना, तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन पढ़िए, ये भी आपको सिलेंडर पे ही बेस है। क्वेश्चन नंबर 21 सिलेंडर पे बेस है और
क्वेश्चन नंबर 20 में तो आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना था, यहाँ पे आपको सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है और वॉल्यूम गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑफ ऑल क्लोज सिलेंड्रिकल कैन ऑफ अ गिवन वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन विच हैज़ इट्स मिनिमम सरफेस एरिया। तो डायमेंशन फाइंड करना है, एक तो सरफेस एरिया मिनिमम को करना है, फिर डायमेंशन भी फाइंड करना है। डायमेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है? सिलेंडर। तो सिलेंडर डिपेंड किस पे कर रहा है? एक रेडियस पे r पे, एक हाइट h पे, दो ही इसके डायमेंशन है इसके अंदर। तो यही हमें फाइंड करना है। तो पहले प्रूफ करना होगा मिनिमम सरफेस एरिया। फिगर बनाना हो तो बना लीजिए, ठीक है। आर एच। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखिए। आर और एच को कंसिडर कर लेते हैं। लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर एंड स्मॉल एच बी हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड भी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और कैपिटल एस बी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि एक सरफेस एरिया है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। हो गया। वॉल्यूम कितना गिवन है? तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में दो वेरिएबल हो जाएंगे, आर और एच, दोनों को रिप्लेस करना होगा। आर आएगा स्क्वायर में, तो आर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो एच को आप रिप्लेस कर दीजिए। करने को आप कर सकते हैं, आर को भी रिप्लेस करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, आप वैसे भी करना चाहे वैसे कर लीजिए, चाहे एच को रिप्लेस करना चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों मेथड है, तो हम एच को रिप्लेस करके करेंगे। हम यहाँ पे एच को रिप्लेस करके करेंगे। एच इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर। एच इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एच इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 डालना है, पुट करिए इसको। अब आते हैं, अच्छा ये तो पूरा सॉल्व करना शुरू कर दिया मैंने। प्रूफ क्या करना है वहाँ लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, प्रूफ सरफेस एरिया इज मिनिमम, फाइंड डायमेंशन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ना। एच को रिप्लेस करिए, सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करिए इसको। 2 पाई आर इंटू 100 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, आर और आर कैंसिल, ये हो गया 200 बाई आर, 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर। तो एक्सप्रेशन आपको मिल गया। इसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है आपको। इस टोटल सरफेस एरिया को, या सिर्फ सरफेस एरिया कह लीजिए, कर सरफेस एरिया को आप कहना ही पड़ेगा, उसको सिर्फ सरफेस एरिया नहीं कह सकते, लेकिन टोटल सरफेस एरिया को आप सरफेस एरिया भी कह सकते हैं ना। पुट करना है तो 2 पुट कर लीजिए और इसे विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कीजिए। आर का कितना होगा? माइनस 200 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर
2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πr, 4πr। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट करिए तो ये वैल्यू आपकी हो गई। ये करेंगे, देखिए -2/r³ हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 400/r³ और r की वैल्यू 1 हो गया, r की वैल्यू 1। चलिए पॉइंट फाइंड करते हैं। पुट ds/dr = 0, that is -200/r² plus 4πr = 0। ठीक है, -200/r² = -4πr। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 200 = 4πr³। r³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 50/π r³, 50/π r³। तो r इज 50/π⁴ 1/3, 50/π⁴ क्यूब रूट हो गया इसका। ये तो हमें पॉइंट मिल गया। ये शो नहीं हो रहा था वीडियो में। ठीक है, समझ में आ गया, कैलकुलेशन ही है यहाँ पे। दिस इज आवर पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। वैल्यू ऑफ रेडियस मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पुट कीजिए इसकी वैल्यू डबल डेरिवेटिव में। तो 8.r = 50/π³, सेकेंड डेरिवेटिव 8.50/π³। अब देखिए 400/r³ है, r³ करेंगे 50/π हो जाएगा, 400/50/π प्लस 4π, यही है। 50 से इसको डिवाइड करेंगे 8π प्लस 4π, कितना हो गया ये, 8π प्लस 4π इज 12π। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। स्टेटमेंट पता है आपको क्या लिखना है, सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव ना। देन पॉइंट इज at point r = 50/π. Then this point is point of maxima। ठीक है, सॉरी, point of minima। So total surface area is minimum, so total surface area is minimum at point r = √50/π। आगे समझ में 50/π। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, डायमेंशन चाहिए, r तो मिल गया, h की वैल्यू फाइंड करना है। h = कितना लाया था हमने, 100/πr², 100/πr², पाई इसका स्क्वायर करेंगे 50/π/2/3। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ भी थोड़ा सा सोचना है कि 50/π इसको बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। 2 अलग कर लीजिए,
और इसे ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में, तो पावर होगा नेगेटिव और पावर पॉजिटिव। तो ये हो गया 250/पाई, 1 में से 2/3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। h की वैल्यू आ गई 2 × 50/पाई 1/3। यहाँ भी h = 2r ही आया। आप सेंटीमीटर वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, तो ये r भी आपका ये सेंटीमीटर हुआ और h और r दोनों सेंटीमीटर में हो जाएंगे, 2 नहीं होगा। 50/पाई 1/3 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायमेंशन भी हो गया और यहाँ हमने प्रूव कर दिया था। हैंस प्रूव्ड, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। ठीक है, आप ये मान लेते हैं वायर है, इट इज कट इनटू 2 पीसेस, इट इज कट इनटू 2 पीसेस। तो 2 पीस में कट किया गया है, 2 पीस में मान ली कट किया, एक पीस हो गया, एक ही हो गया। आगे क्या है, 28 सेंटीमीटर लेंथ है, 28 सेंटीमीटर। एक पार्ट को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं और दूसरे को 28 - 1 सेंटीमीटर। आगे वन ऑफ द पीसेस टू बी मेड इनटू स्क्वायर, मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू सर्किल। ठीक है, तो इससे मानते हैं सर्किल बन गया है, इससे हमने स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, आप इससे भी स्क्वायर और इससे सर्किल बना सकते हैं, किसी भी मेथड से कर लीजिए। अब ये देखिए, इसी वायर को मोड़कर बेंड करके हमने सर्किल बनाया है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, इसका रेडियस यदि r कंसीडर करते हैं ना, सरकमफेरेंस r कंसीडर करते हैं, c = हो जाएगा, रेडियस r कंसीडर करिए, सरकमफेरेंस c कंसीडर करते हैं, तो ये सरकमफेरेंस किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द वायर। और यहाँ से ये रेडियस यदि हम फाइंड करते हैं, x कांस्टेंट है ना, x क्या होगा, फिक्स क्वांटिटी, x/2 सेंटीमीटर। रेडियस एरिया। अभी रुक जाइए यहाँ पे, अब इसको देखिए, इसका साइड हमें नहीं मालूम, साइड हमें नहीं मालूम, तो इसका जो पेरीमीटर होगा किसके इक्वल होगा, 28 - x के। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो किसके होगा, 28 - x के। तो जो साइड हम निकालेंगे, इसका जो पेरीमीटर है वो /4 कर लें, तो पेरीमीटर किसके इक्वल है, 20 - x /4। यहाँ लिख लीजिएगा पर पूरे अच्छे से स्टेटमेंट, पेरीमीटर = 4 × साइड, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुन के लिख लीजिएगा। पेरीमीटर द स्क्वायर इज 4 × साइड, साइड = पेरीमीटर /4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर द स्क्वायर = 28 - x सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर दीजिए, साइड = 28 - x /4। ये मिल गया साइड ऑफ द स्क्वायर। आते हैं नेक्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, x और 28 - x की, और सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम। दोनों का कंबाइन एरिया, तो पहले दोनों का एरिया तो फाइंड कीजिए। इसको A1 लेते हैं,
ठीक है। कंबाइन एरिया को ए ले लेंगे, इसके एरिया को A2 लेते हैं। पाई आर स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 पाई स्क्वायर पाई इंटू एक्स बाई 2 पाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये नीचे पाई स्क्वायर ही पाई, एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई, एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई। इसका एरिया करें साइड इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा 20 माइनस एक्स बाई 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 16। अब आते हैं कंबाइन एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो कंबाइन एरिया क्या हो जाएगा, लिख लीजिए कंबाइन एरिया A1 प्लस A2 एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 16। तो ये हो गया एरिया का एक्सप्रेशन। क्या करना है, इसके साथ मिनिमम शो करना है, इस एरिया को मिनिमम शो करना है और डायमेंशन भी फाइंड करना है ना। ये जो लेंथ है एक्स और 28 माइनस एक्स, इसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा यही काम होता है कि हम इसे फाइंड करें। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कितना हुआ 2x बाई 4 पाई, और इसको चेन रूल से करेंगे तो स्क्वायर का हो जाएगा 2 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 16, फिर -1 आ जाएगा तो प्लस का माइनस। तो ये हो गया x बाई 2 पाई माइनस 28 बाई एक्स बाई 8। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएट करिए। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का 1 बाई 2 पाई, 28 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2 पाई प्लस 1 बाई 8। तो ये सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा। ये वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करते, x की कोई भी वैल्यू होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अभी हम इसको शो करेंगे यहाँ से पॉइंट फाइंड करके, ठीक है। चलिए, तो आप अब इसे 0 कीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव को, x बाई 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स बाई 8 इक्वल टू 0, x बाई 2 पाई इक्वल टू 28 माइनस एक्स बाई 8। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 8x 56 पाई माइनस 2 पाई एक्स, इसे ऐड कर लीजिए। 2 से सब डिवाइड भी हो जाएगा, यहीं पे 2 से 4 को डिवाइड करना, तो चलिए बाद में भी कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये 2 पाई प्लस 8 इक्वल टू 56 पाई।